नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो है मेजर आर्या सर का वीडियो, पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस, आर्मी, अमेरिका एंड द फाइट फॉर पावर। इंटरेस्टिंग है ये जो पाकिस्तान में चल रहा है। चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तान के जो अब्बू हैं, मतलब मेजर साहब, वो बेचारे बच्चों के लिए क्या बता रहे हैं, क्या उनको समझ में आएगी बात। चलिए देखते हैं। ये बंदा है जिसके छुड़ाने के चक्कर में पूरा गेम चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो चाहे देश विदेश में हो, सारी कोशिश कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस इकट्ठा कर रहे हैं, मीडिया को साथ ले रहे हैं, इनके यूट्यूबर हैं, अलग अलग लोग हैं, और सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान किसी तरीके से जेल से निकल जाए। आसिम मुनीर चाहता है इमरान खान जेल में रहे। जाहिर सी बात है, इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान। कल इमरान खान चला गया। इमरान खान ने सिर्फ बोला ना कि यह बिजली का खंभा है। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, पाकिस्तान का ये फैक्ट है। और अगर मैं गलत बोल रहा हूं, कोई पाकिस्तानी लिखे कमेंट्स में, इमरान खान बोल दे ये बिजली का खंभा है, मेरी तरफ से इसको वोट दे देना, मैं घर पे बैठा हूं बनी काला पे, वो बिजली का खंभा प्रधानमंत्री बन जाएगा पाकिस्तान का। दिस इज द लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ इमरान खान। ठीक है, नाउ वी हैव एस्टैब्लिश्ड इट। ये जो अमेरिका कर रहा है, अमेरिका ने पहले इनको कैरेट दिखाई 400 मिलियन, फिर अमेरिका ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, IMF का जो लोन चल रहा है ना, डन, तुम उसकी भी चिंता मत करो। IMF क्या है? IMF कोई टैक्स कलेक्ट करता है, IMF कोई लगान वसूलता है। IMF के पास पैसा कहां से आता है भाई? जो मेंबर कंट्री है वो कंट्रीब्यूट करती है, उसी से पैसा देता है वो। IMF के पास अपना रेवेन्यू सोर्स थोड़ा है कि IMF के कोई मॉल चल रहे हैं, कोई प्लाजा चल रहा है, वहां से रेंट आ रहा है उसको। नहीं, ऐसा नहीं है। और IMF को सबसे ज्यादा कौन देता है? वेस्टर्न कंट्रीज देती हैं। दे आर द पीपल हु गिव मैक्सिमम मनी। उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सरफहरिस्त है। इट इज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। अच्छा तो भाई आप देखिए, अब मेजर साहब ने जो बात कही वो तो साबित हो गई है। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। IMF ने 1.3 बिलियन डॉलर का कर्जा अप्रूव कर दिया और शहबाज शरीफ चमक गया। 1.3 बिलियन डॉलर आ रहे हैं गुरु, अब पार्टी करेंगे। और वो अपनी टीम को शाबाशी दे रहा है, तारीफ कर रहा है कि देखो हमने डील क्रैक कर ली, हमने कर्जा ले लिया। बताओ यार, कर्जे लेने के लिए शाबाशियां दी जा रही हैं। पाकिस्तानियों, तुम्हारे दिन कितने बुरे आ गए हैं। तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम गुलाम बन रहे हो, गुलाम। अमेरिका वाले कहेंगे ना कि चलो मुजरा करो, तुम्हारा PM मुजरा करेगा, देखना। आपको ईद के बाद बलूचिस्तान में ऑपरेशन करना, ये सारी की सारी चीजें टाइम्ड है भैया। ये सारी की सारी चीजें टाइम्ड है। वहां पे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जाते हैं और वो मिलते हैं मोहम्मद बिन सलमान से। उससे बोलते हैं कि आशीर्वाद भी दे दो, पैसा भी दे दो। ठीक है, ये जाते हैं भाई लोग सऊदी अरेबिया। ये तो आपको पता ही है स्टोरी। दूसरी स्टोरी ये है कि इनको ईद के बाद ऑपरेशन करना है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, राइट, जिसके लिए इनको सऊदी की मदद चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? यहां पे इकोनॉमी है, इकोनॉमी का भट्टा बैठ रखा है। इकोनॉमी के लिए आपको ये IMF की जरूरत है। और यहां पे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ये वाला एरिया है वेयर द सीपैक टर्मिनेट्स। दोस्तों आप समझने की कोशिश करिए, अमेरिका कुछ नहीं कर रहा है इसमें, अमेरिका पाकिस्तान को पुश कर रहा है। अमेरिका ने अपना सबक सीखा, $2 ट्रिलियन खर्च करे अफगानिस्तान में, अपने हजारों फौजी मरवाए, और 20 साल के बाद अपना मुंह लेके वापस अमेरिका चला गया। ठीक है, आज की तारीख में जो तालिबान है, तालिबान डायरेक्टली अमेरिका से बात कर रहा है, तालिबान कतर से बात कर रहा है, तालिबान इंडिया से बात कर रहा है, तालिबान चाइना से बात कर रहा है, तालिबान पूरी दुनिया से बात कर रहा है, और पाकिस्तान के बिना बात कर रहा है। आपको क्या लगा ये अपने आप हो गया? ये जो पूरा गेम चल रहा है ये अपने आप हो गया? नहीं, अपने आप नहीं हुआ है। ये जो हथियार छोड़ना वहां पे, जिसके पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत जश्न मनाया था कि अमेरिकन डर के मारे भाग गए और वहां पे $7-8 अरब के हथियार, नहीं, कोई डर के नहीं भागा, कोई डर के नहीं भागा भाई। अमेरिकन डीप स्टेट की पॉलिसी कंसिस्टेंट है, वहां पे जो बाइडेन हो चाहे वहां पे डोनाल्ड ट्रंप हो, द डीप स्टेट पॉलिसी इज कांस्टेंट। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, ये अमेरिकन जो हैं आज की तारीख में दे वांट टू अप्लाई ट्रिमेंडस प्रेशर। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और PTI वाले अगर दुखी हैं मुझसे तो मैं माफी चाहता हूं इस मामले से, या जो मैं बात बोलने वाला हूं उससे अगर आप लोग दुखी हैं। अमेरिकन डोंट केयर अबाउट योर इमरान खान। अमेरिकन को $2 का फर्क नहीं पड़ता। मैं बता रहा हूं, भगवान ना करे, भगवान ना करे, अगर आसिम मुनीर कोई गलत काम भी कर देता है, इसको सजाए मौत भी सुना देता है, अमेरिकन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिकन इस आदमी का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं अपना उल्लू सीधा करवाने के लिए।
वो कैसे उल्लू सीधा करवा रहे हैं मैं आपको ये समझा रहा हूं। देखिए साहब, अमेरिकन चाहते हैं कि पाकिस्तानी फौज उनके इशारों पे नाचे। पाकिस्तानी फौज ऑलरेडी तैयार है इशारे पे नाचने के लिए। वो कह रहे हैं साहब पैसा दो, हम क्यों नहीं नाचेंगे यार, 78 साल से नाचते आए हैं, आपको क्या लग रहा है, आप गाना लगाओ, नाचने का काम हमारा। लेकिन फैक्ट कुछ और है दोस्तों, मैंने आपको कई बार बता रखा है इसी प्लेटफॉर्म से। लेकिन मेजर साहब, पाकिस्तानी नाचेंगे कैसे? अंग्रेजी गाने तो इन्हें समझ आएंगे नहीं, अंग्रेजी गाने तो इन्हें समझ नहीं आएंगे। और ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, लेटेस्ट फरमान तो यही है कि भाई आपने अगर इंडियन गाने पर प्रोग्राम पेश किया, नाचा गाया, तो आपको मिलेगी सजा। तो नाचेंगे कैसे? बड़ा सवाल है कि नहीं है? नेशन वॉन्ट्स टू नो कि पाकिस्तानीज नाचेंगे कैसे। अंग्रेजी उन्हें आते नहीं है, अंग्रेजी गाने तो समझ में नहीं आएंगे। हिंदी और पंजाबी गाने चाहिए, वो इंडियन होते हैं। तो सर आपने तो बंद करा दिया उनका बेचारा नाचना। आप मानो ना मानो, आज कल नहीं तो परसों गेम यही है। ईरान का तख्ता पलट मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तानी फौज पे। जिसको लग रहा है कि ये गेम इमरान खान का है, नहीं, ये सिर्फ इमरान खान का इस्तेमाल कर रहे हैं, इमरान खान के चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इमरान खान की जो पर्सनैलिटी है, इमरान खान का फेम है, उसका रुतबा है, जो पाकिस्तान में उसकी ताकत है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या करेंगे कि आसिम मुनीर के ऊपर अमेरिकन उसके ऊपर दबाव डालेंगे कि तुम्हारे ऊपर सैंक्शन कर देंगे, तुम्हें वीजा नहीं देंगे, तुम्हारी फंडिंग बंद कर देंगे, तुम्हारे खानदान, तुम्हारे परिवार वालों को हम तंग करेंगे, तुम्हारे बच्चे भी ये डर जाएंगे, बोलेंगे मालिक आपको चाहिए क्या। और ये होना शुरू हो गया। मेजर साहब का वीडियो तो थोड़ा सा पुराना हो गया है जिस पर मैं रिएक्ट कर रहा हूं। ये हो गया, ताजा खबर ये आई है कि फिर से कुछ चाइनीज कंपनी और पाकिस्तानी कंपनीज पर सैंक्शन लगा दिए गए जिनका पाकिस्तान से लिंकेज है। आपको याद है अभी कुछ दिनों पहले मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शन लगा, अब ये फिर सैंक्शन लग गया। तो ये नटबोल्ट कसना शुरू हो गया है कि बेटा तुमको तो नाचना ही पड़ेगा, चाहे हम जनरेटर चला दें, जनरेटर की आवाज पे नाचोगे, लेकिन नाचोगे जरूर। मुजरा करना पड़ेगा पाकिस्तानी आर्मी तुम्हें, आसिम मुनीर। और ये होना शुरू किया, देखिए ये खबर में लगा रहा हूं ना, आप देखिए ना, सैंक्शंस लगने शुरू हो चुके हैं, लगे हैं, अभी और लगेंगे। और ये तब तक होगा ऐसा, हर तरफ से कानून बैठा जाएगा जब तक आप एब्सोल्युटली यस न बोल दो, एब्सोल्युटली यस बोलोगे। और ये जो ईरान वाली बात मेजर साहब ने कही है ना, ये मैं भी आपको जब से हमास और इजराइल का विवाद शुरू हुआ तब से मैं कह रहा हूं, ये लड़ाई उड़ाई सभी बीच की बातें, असल टारगेट ईरान है। ईरान में रिजीम चेंज करनी है, और ये रिजीम चेंज करने में पाकिस्तान की आर्मी एक अहम भूमिका निभाएगी, याद रखिएगा। मालिक आपको चाहिए क्या? मालिक को तो वही चाहिए जो मालिक को पहले चाहिए था, जो इमरान खान ने बोला था एब्सोल्युटली नॉट। नहीं समझ रहे? आपको क्या लग रहा है जो ड्रोन बेस पाकिस्तान में चाहिए था, जिसके लिए इमरान खान ने बोला एब्सोल्युटली नॉट, वो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो प्लान चेंज हो गया? नहीं, वो जो स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव्स थे अमेरिका के, वो स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव्स तो है ना यार, आज भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलेगा कि नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? आपको ये देखा ना आपने, इसके पहले इन्होंने क्या करा। मोहम्मद यूनुस, इनका खासुल खास, इनका पेट बेबी मोहम्मद यूनुस, राइट। आप ये समझो कि इमरान खान ने तो फिर भी आंखें दिखाई थी अमेरिका को। इमरान खान ने आंखें दिखा दी अमेरिका को, आंखों में आंखें डाल के खान बात करता था ना। मोहम्मद यूनुस तो जमीन पे लेट गया अमेरिकन के सामने भाई, उसका ये हशर कराया कि उसको बोला तुम्हें 1 रुपए नहीं देंगे, भागो यहां से। समझ रहे हैं आप? उसको बोला तेरे को 1 रुपए नहीं देंगे, तू भाग यहां से। जो उनका सगा लाडला था उसको आउट कर दिया। अब बचा इमरान खान, इसके कंधे पे, बेचारे के कंधे पे ये लोग बंदूक लगा रहे हैं और ये लोग फायर करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ नहीं है, ये पाकिस्तानी मिलिट्री को पहले पैसा दिया इन लोगों ने $400 मिलियन, फिर उनके ऊपर राजनीतिक दबाव डाला, पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहे हैं, डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल रहे हैं, फाइनेंशियल प्रेशर डाल रहे हैं कि ये टूटे। ये लोग प्लान बना रहे हैं कि साहब इस पूरे खित्ते में जब हमें फोर्स की जरूरत होगी, चाहे अफगानिस्तान में चाहे ईरान में, अफगानिस्तान में या ईरान में, जब भी हमें फोर्स चाहिए होगी तुम वो फोर्स प्रोवाइड करोगे। दोस्तों ये होने वाला। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा, ये बात मैं 25 बार पहले इसी प्रोग्राम में कह चुका हूं। आप मेरे पुराने वीडियोस चेक कर सकते हैं। आई हैव सेड इट सो मेनी टाइम्स। गेम यही है दोस्तों। अगर आपको मेरी बात याद नहीं है तो ये 2 मिनट का वीडियो देखिए जहां पे मैंने पहले भी बोला था, और डेट भी देखिएगा किस डेट को मैंने बोला था। अमेरिका ने जो 450 मिलियन दिए हैं इनको F-16 जेट्स के लिए,
कि इसमें अपने पुर्जे चेंज करा लो, नए वेपन्स ले आओ, इसमें मेंटेनेंस कर लो, इसका वॉशर चेंज कर लो, भैया सब साफ सूफ कर लो, कार्बोरेटर जो भी होता है जहाज के अंदर, मुझे नहीं पता। $450 मिलियन काय के लिए दिए हैं? क्या गरज आई है अमेरिका को उनको पैसे देने की? भाई अमेरिका पैसे देगा, क्यों देगा? कुछ अमेरिका को वापस, आप जब किसी को $100 दोगे तो आप कुछ चाहते हो ना उसके बदले में, यही तो कह रहा हूं मैं, और क्या कह रहा हूं। अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है, अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है? चाहता क्या है आखिर? अगर अमेरिका ऑलमोस्ट $500 बिलियन एक शॉट में दे रहा है, $450 मिलियन एक शॉट में अगर पकड़ा रहा है पाकिस्तान को, तो क्यों पकड़ा रहा है? कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? वजूहात क्या है? क्यों? उनकी शक्ल पसंद है, उनकी आदतें पसंद हैं, क्या है? उनको पता है कि बिकाऊ कौम है, उनको पता है कि मर्सनरी आर्मी है, उनको पता है कि हम इनको पैसा देंगे और जिस दिन हम फोन करेंगे कि बेटा तुम एक्टिव हो जाओ, ये अफगानिस्तान में इस्तेमाल होंगे फाइटर जेट, जो कि हो चुके हैं 1-2 बार, ये ईरान में होंगे। आप देखना, जब ईरान अपने अंदरूनी मामलों से जूझ रहा होगा, जब वहां पे इजरायली बमबारी चल रही होगी, जब वहां पे अमेरिकन शिप्स इनकी मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसएस हैरी ट्रूमन, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसएस एब्राहम लिंकन, जो 2 कैरियर ग्रुप्स में, गल्फ ऑफ ओमान, मेडिटेरेनियन सी, राइट? जब ये ईरान की मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, उस वक्त पीछे से इनकी पीठ पे, इनकी कमर पे खंजर पाकिस्तानी फौज उतारेगी। ये मेरा वीडियो सेव कर लेना, और खासतौर से तुम पाकिस्तानी जो देख रहे हो, तुम ये वीडियो सेव कर लेना। तुम्हारी कौम ईरान को धोखा देने वाली है, मेजर गौरव आर्या ने बोल दिया, लिख लो पत्थर में, सेव कर लो। ये वीडियो आपने देख लिया दोस्तों, और ऐसे वीडियो 50 आपको मिल जाएंगे। आप द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में जाएंगे या इंग्लिश में जाएंगे, आपको ऐसे मेरे 50 वीडियो मिल जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये वही चीज है। इमरान खान का इस्तेमाल करा जा रहा है और इस नैरेटिव को पुश करा जा रहा है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिकन को कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे जर्नैल बैठा है या वहां पे एक कठपुतली शहबाज शरीफ टाइप का बैठा है। उनको तब प्रॉब्लम आती है, मैं आपको बता रहा हूं, उनको प्रॉब्लम तब आती है जब इमरान खान बैठा होता है, क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट, शहबाज शरीफ की 7 पुश्तों ने नहीं बोला किसी को, राइट? तो अमेरिकन इसी बंदे का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी बंदे का तख्ता पलट करा, इसी बंदे के लिए डोनाल्ड लू को भेजा, ये पूरा गेम प्लान उन्होंने करा। अब ये कह रहे हैं कि एक हाथ से $400 मिलियन लो और दूसरी हाथ से बोला कि ठीक है साहब, तैयार रहना, हमारे कहने पे तुम्हें अटैक करना पड़ेगा। पाकिस्तानी फौज का इस्तेमाल होगा ईरान की पीठ पे खंजर उतारने के लिए। ये मैं आज कह रहा हूं, 25 मार्च 2025 है, नोट कर लेना, ये होने वाला है। जी हां, बिल्कुल यही होगा, बिल्कुल ये एनालिसिस सही है। आप देखिएगा, हम भी यही कह रहे हैं, 1.5 साल पहले भी हमने बात कही थी, असल टारगेट ईरान है, और ये सारा चक्रव्यूह जो रचा जा रहा है वो ईरान के लिए रचा जा रहा है, और ये जो सारे प्यादे सेट किए जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी एक प्यादा है, ये सब कुछ ईरान के लिए सेट किया जा रहा है। ईरान इज द रियल टारगेट ऑफ अमेरिका एंड इजराइल, और एक बार ईरान में रिजीम चेंज हो गई, यकीन मानो बहुत कुछ बदल जाएगा। और उधर टर्की में भी रिजीम चेंज की सुगबुगाहट होने लगी है, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, वहां भी बवाल चल रहा है। वहां भी एर्दोगन के खिलाफ सड़कों पर लाखों लोग उतर गए हैं। इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया मैंने डिफेंस डिटेक्टिव पर, जाकर आप देखिए, वहां पर आपको ये पूरी पॉलिटिक्स समझ में आएगी कि टर्की में अनरेस्ट क्यों बढ़ रहा है, पाकिस्तान में अनरेस्ट क्यों बढ़ रहा है, और पाकिस्तान में मजबूर किया जा रहा है पाकिस्तानी आर्मी को क्यों? क्योंकि घेरना है ईरान को, फाइनल असॉल्ट करनी है ईरान पर, और यह होकर रहेगा। आप देखिए दोस्तों, आप क्या कहते हो कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस कह रहा हूं डीडी रिएक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, भूल मत जाइए। और जिन दोस्तों ने किया है आपका बहुत आभार, और जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज़, फ्री है बिल्कुल चैनल, कोई इसमें पैसा नहीं लगेंगे, चैनल को ज्वाइन करिए, ज्वाइन नहीं करिए मतलब सब्सक्राइब करिए, और मज़े लीजिए। जल्द मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,